For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरती दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. तो दोस्तों, in this 218th episode, we are going to talk about very important and interesting 16 words. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to begin in a few minutes. Happy listening, happy learning. ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the very first segment of this 218th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए जल्दी से कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ। तो जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है आर्बिटर। आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर यानी कि अ पर्सन हु सेटल्स अ डिस्प्यूट और हैज अनलिमिटेड या अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ मैटर। मतलब किसी एक मैटर में, किसी केस में, किसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति के पास सारी अथॉरिटी, सारी पावर है कि वो बताएगा कि सेटल करेगा मैटर को कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो उसे हम कहते हैं आर्बिटर। उस व्यक्ति को हम कहते थे आर्बिटर, ARBITER, आर्बिटर। ठीक है, जैसे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द फाइनल आर्बिटर। मतलब इस बात में जो फाइनल डिसीजन देगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्योंकि ही इज द आर्बिटर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट्स हो पूछ लेना। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है दोस्तों वो है बेलेबर। बेलेबर, BELABOR, बेलेबर। ये एक वर्ब है दोस्तों, बेलेबर, BELABOR, बेलेबर। यानी कि दोस्तों अटैक समवन फिजिकली और वर्बली। जब आप किसी पे अटैक करते हैं, हमला करते हैं, चाहे शब्दों से हमला करें, चाहे उस पे हाथ उठाएं, पटाई करें, तो उसे हम क्या कह देते हैं? तब हम ये वर्ड यूज कर देते हैं बेलेबर। ठीक है, बेलेबर, BELABOR, बेलेबर। तो ये US इंग्लिश, UK इंग्लिश में दोनों में जैसे BELABOR है तो एक जगह BOUR होता है, तो आपको वो पता ही है कि OUR लगता है और OR लगता है, तो वो आप जौन सी भी इंग्लिश US या UK यूज करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बेलेबर, BELABOR, बेलेबर, या फिर BELABOUR, बेलेबर। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। रोहन वाज बेलेबरिंग ऋषभ विद हिज फिस्ट। मतलब अपने फिस्ट से, फिस्ट होता है जब आप मुट्ठी बना के मारते हैं किसी को मुक्का, तो फिस्ट हो जाती है वो। तो जो रोहन है वो मार रहा था, मतलब पिटाई कर रहा था ऋषभ की या किसी भी XYZ की, विद हिज रिस्ट। रिस्ट मतलब जो फिस्ट बनाई हुई थी, फिस्ट, FIST, फिस्ट यानी कि मुट्ठी। ठीक है, फिस्ट से। तो बेलेबर, BELABOR, बेलेबर, और इंग लग जाएगा तो BELABORING, बेलेबरिंग। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैजुअल। कैजुअल, CAJOLE, कैजुअल, CAJOLE, कैजुअल। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है दोस्तों परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड फ्लैटरी। मतलब किसी को मक्खन मुक्खन लगा के आप बिल्कुल उसकी तारीफ करी जा रहे हैं ताकि उसे आप किसी तरीके से मना ले कि वो कुछ करवाना चाहते हो आप उससे और वो कर दे, तो आप उसको बहुत मक्खन लगा रहे हैं, तो आप कैजुअल कर रहे हो, CAJOLE, कैजुअल। जैसे ही होप्ड टू कैजुअल हर इनटू सेलिंग हिम हर हाउस। मतलब उसको मक्खन लगा रहा था लेडी को कि वो किसी तरीके से मान जाए और अपना घर इसे बेच दे। तो ही
hoped to cajole her into selling him her house. Clear? तो चलिए, the fourth word for the evening is Sisyphean. Sisyphean, 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 Sisyphean. Sisyphean यानी कि a task that can never be completed. कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं Sisyphean. Sisyphean, Sisyphean. जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, it is a difficult task to make him understand your situation. It would rather be a Sisyphean task. मतलब उसे समझाना कि तुम किस स्थिति में हो वो बहुत ही मुश्किल है, हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो कि नामुमकिन है, वो काम कभी हो ही नहीं सकता. So it is rather a Sisyphean task. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 218th episode of vocabulary dose. तो आपके आसानी के लिए जल्दी से एक recap ले लेते हैं. पहला वर्ड इस शाम का था arbiter, 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 यानी कि मैंने आपको बताया था a person who settles a dispute or has ultimate authority to do the matter या to settle the matter या in the matter. किसी केस में, किसी मैटर में, किसी लफड़े में किसी व्यक्ति के पास पूरी अथॉरिटी हो, पूरी पावर हो कि वो पूरा निर्णय लेगा, उसके हाथ में डिसीजन, तो उसे हम कहते हैं आर्बिटर. जैसे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज द फाइनल आर्बिटर इन दिस केस. इस केस में तो उसकी ही चलेगी, फाइनल तो वो ही बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं. ठीक है, आर्बिटर. तो चलिए, सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बेलेबर, BELABOR, बेलेबर. बेलेबर था दोस्तों वर्ब, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था अटैक समवन वर्बली और फिजिकली. जब आप किसी पे हमला करते हैं, चाहे वो आप फिजिकली करें, चाहे वो आप शब्दों का हमला करें, तो उसे हम कहते हैं बेलेबर, BELABOR, बेलेबर. जैसे रोहन वाज बेलेबरिंग ऋषभ विद हिज फिस्ट. मतलब रोहन ने जो ऋषभ को पीटा, बहुत मारा अपनी फिस्ट से, मतलब मुट्ठी से, फिस्ट. ठीक है, बेलेबर करना यानी कि मारना. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कजोल, CAJOLE, कजोल. कजोल यानी कि एक वर्ब है और इसका मतलब मैंने बताया था परस्यूट समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड फ्लैटरी. किसी को लगातार मक्खन लगा लगा के आप उसकी तारीफ कर करके उसे किसी चीज के लिए मना रहे हैं और मनवा लेते हैं, तो वो होता है कजोल करना. जैसे ही होप्ड टू कजोल हर इनटू सेलिंग हिम हर हाउस, कि उसने उसे पूरी कोशिश थी उसकी कि उसे प्यार से मना के, मतलब फ्लैटरी करके, मक्खन वक्खन लगा के उसे मनवा ले कि वो अपना घर उसे बेच दे. तो ही होप्ड टू कजोल हर इनटू सेलिंग हिम हर हाउस. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सिसिफियन, SISYPHEAN, सिसिफियन, SISYPHEAN, सिसिफियन, यानी कि अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड. कोई ऐसा टास्क जो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं सिसिफियन. जैसे इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू मेक हिम अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. इट वुड रादर बी अ सिसिफियन टास्क. मतलब ये मुश्किल होगा कि उसे समझ आए कि तुम किस स्थिति में हो. हालांकि उसे मनाना एक सिसिफियन टास्क है, उसको मतलब मनाया ही नहीं जा सकता. एक ऐसा काम है जो भी खत्म हो ही नहीं सकता, उसे मना ही नहीं सकते. सो इट इज अ सिसिफियन टास्क. तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गए हैं वर्ड्स. तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स. तो जल्दी से लौटती हूँ मैं. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 218th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the fifth word. तो जो पांचवा वर्ड है इस शाम का वो है hyperbolic. Hyperbolic, HYPERBOLIC, hyperbolic. I repeat, HYPERBOLIC, hyperbolic. हाइपरबॉलिक होता है दोस्तों एनलार्ज बियॉन्ड ट्रूथ. मतलब कोई चीज जो सच्चाई जितनी है उससे और बढ़ा चढ़ा के आप कोई चीज बोल रहे हो और ड्रामेटाइज करके कोई चीज बता रहे हो, तो वो हाइपरबॉलिक हो जाती है. कोई मतलब अगर जैसे आप कोई न्यूज बताते हो कि ऐसा हुआ, ठीक है, आप बिल्कुल बताते हो कि ऐसा हुआ और आप थोड़ा बहुत उसमें ऐड भी कर देते हो कि ऐसा हुआ, अच्छा फिर वैसा हुआ, तो आप थोड़ा उसको हाइपरबॉलिक कर देते हो क्योंकि आप उसमें थोड़ा सा सच्चाई से थोड़ा और चीजें भी ऐड कर देते हो, तो वो हाइपरबॉलिक हो जाता है. जैसे he has a hyperbolic style.
मतलब वो जब भी कुछ बताएगा तो वो बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बताता है कि मतलब सच से थोड़ा ऊपर, सो हाइपरबोलिक। ठीक है, आपको समझ आ गया सेंस? कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 6 वर्ड है दोस्तों इस शाम का वो है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड, DESICCATED, डेसिकेटेड। आई रिपीट, DESICCATED, डेसिकेटेड। DESICCATED, डेसिकेटेड, यानी कि लैकिंग इंटरेस्ट, पैशन और एनर्जी। किसी में इंटरेस्ट की या फिर इच्छा की, पैशन की, जज्बे की या एनर्जी की, उत्साह की कमी हो तो उसे हम कहते हैं डेसिकेटेड। जैसे टॉकिंग पॉलिटिक्स विद एनीवन ऑलवेज लीव मी डेसिकेटेड, मतलब किसी के साथ भी पॉलिटिक्स की बातें करके मतलब मैं बिल्कुल थक जाता हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है और मेरा पैशन खत्म हो जाता है, मैं मतलब बिल्कुल थक जाता हूँ। तो टॉकिंग पॉलिटिक्स विद एनीवन ऑलवेज लीव्स मी डेसिकेटेड, की ऐसी बातचीत करने के बाद हमेशा नतीजा ये होता है कि मैं थक जाता हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सो डेसिकेटेड। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड है शाम का वो है बेनिस्टर। बेनिस्टर, BANISTER, बेनिस्टर, BANISTER, बेनिस्टर, यानी कि रेलिंग एट द साइड ऑफ अ स्टेयरकेस और बालकनी टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, बालकनी में आप अक्सर खड़े होते होंगे, वहाँ पे चाय पीते होंगे या बात बूत करते होंगे, बैठते होंगे, है ना। साथ में स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ भी आप कभी ना कभी चढ़े होंगे, तो जब आप सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, बालकनी में करते हैं, तो वहाँ पे एक रेलिंग लगी होती है जिसे आप पकड़ के खड़ सकते हैं या पकड़ के सहारा ले सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बेनिस्टर, BANISTER, बेनिस्टर। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बेनिस्टर विद हिज पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता के साथ खड़ा था बेनिस्टर के बिल्कुल साथ में। ठीक है, क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड है यानी कि 8वां वर्ड है वो है डॉर्मर। डॉर्मर, DORMER, डॉर्मर, DORMER, डॉर्मर। डॉर्मर यानी कि एन अपराइट विंडो ऑन अ स्लोपिंग रूफ। जी हाँ दोस्तों, कई कॉलेजेस, बिल्डिंग्स या बाहर के देश में या फिर वैसे भी इंडिया में भी काफी जगह पे ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिनकी जो रूफ होती है वो टेढ़ी होती है, छत टेढ़ी होती है, स्लांटिंग होती है और उसमें स्लांटिंग विंडोज लगी होती हैं, मतलब विंडो टेढ़ी विंडो लगी होती है ऊपर से नीचे को, तो उस विंडो को हम कहते हैं डॉर्मर, DORMER, डॉर्मर। एन अपराइट विंडो ऑन अ स्लोपिंग रूफ, की स्लोपिंग रूफ पे, टेढ़े रूफ पे एक अपराइट विंडो, मतलब जो ऊपर को विंडो होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मर, DORMER, डॉर्मर। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए ये डॉर्मर का मतलब। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे The building has plenty of dormers and a huge terrace, मतलब बिल्डिंग में एक बड़ा टेरेस है और बहुत सारी विंडोज हैं, डॉर्मर है। डॉर्मर यानी कि स्लैंटिंग रूफ पे विंडोज हैं जो अपराइट खुलती हैं। ठीक है, डॉर्मर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से हम रिकैप तो लेंगे ही। तो जो 5वां वर्ड था शाम का दोस्तों वो था हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक, HYPERBOLIC, हाइपरबोलिक, यानी कि एनलार्ज्ड बियॉन्ड ट्रूथ, कोई चीज जो जितनी सच है उससे थोड़ी और बढ़ा चढ़ा के बोलना है, सच्चाई से ऊपर चले जाना और थोड़ा बहुत ऐड उड कर दिया या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया बात में, तो हो जाता है ना बात में कुछ चीजें आप ऐसे जितने लोगों को बोलोगे उतने लोग और चीजें ऐड करके बताते हैं, तो ट्रूथ से थोड़ी हट जाती है बात, तो वो हो जाता है हाइपरबोलिक हो जाती है। ठीक है, जैसे he has a hyperbolic style, you can't trust him fully, मतलब वो जब भी बातचीत करता है वो सच से थोड़ा ऊपर की भी बात कर देता है, यहाँ की खुद भी ऐड कर देता है, तो तुम उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, he has a hyperbolic style। तो चलिए the 6th word for the evening was desiccated। desiccated, यहाँ दोस्तों desiccated, 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 यानी कि lacking interest, passion और एनर्जी। जी हाँ, जब किसी चीज में इंटरेस्ट की कमी हो, पैशन की कमी हो, एनर्जी और जो मतलब इंटरेस्ट और पैशन तीनों ही खत्म हो जाए किसी चीज से, तो उसे हम कहते हैं डेसिकेटेड, मतलब आप में बिल्कुल उत्साह खत्म हो गया, आप थके हारे टूट रहे हैं, तो वो डेसिकेटेड हो रहे हैं। जैसे टॉकिंग पॉलिटिक्स विद एनीवन ऑलवेज लीव मी डेसिकेटेड, किसी से भी मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो बातचीत करने के बाद मैं हमेशा थक जाता हूँ, मतलब मेरे में ना पैशन रह जाता, ना इंटरेस्ट, ना उत्साह, ना उमंग। ठीक है, डेसिकेटेड हो जाता हूँ। तो चलिए the 7th word for the evening was banister।
banister, B-A-N-I-S-T-E-R, banister. I repeat, B-A-N-I-S-T-E-R, banister, यानी कि a railing at the side of a staircase or balcony to support people or to prevent people from falling. जी हाँ दोस्तों, बालकनी में या सीढ़ियों पे जब आप चढ़ते हैं तो एक रेलिंग सी लगी होती है जिसको पकड़ के आप चढ़ते हैं या खड़ सकते हैं, सहारा ले सकते हैं जिसपे, तो उसे हम कह देते हैं बैनिस्टर, B-A-N-I-S-T-E-R, बैनिस्टर, ठीक है। जैसे he was standing next to the banister with his parents, मतलब बैनिस्टर के बिल्कुल जो होता है ना बगल में खड़ा था अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, तो बैनिस्टर। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस शाम का वो था डॉर्मर, D-O-R-M-E-R, डॉर्मर। आई रिपीट, D-O-R-M-E-R, डॉर्मर, यानी कि एन अपराइट विंडो ऑन अ स्लोपिंग रूफ। जी हाँ दोस्तों, एक स्लोपिंग रूफ पे एक अपराइट विंडो हो तो उस विंडो को हम कहते हैं डॉर्मर, D-O-R-M-E-R, डॉर्मर। जैसे बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, इमारतें ऐसी होती हैं, घर ऐसे होते हैं जिनकी छतें टेढ़ी होती हैं, स्लांटिंग होती है, और उन छतों पे खिड़कियां होती हैं जो कि खिड़कियां भी टेढ़ी होती हैं, वो अपराइट होती हैं, मतलब कि ऊपर को खुलती हैं, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मर। उन खिड़कियों को हम कहते हैं डॉर्मर, D-O-R-M-E-R, डॉर्मर, ठीक है। अ विंडो दैट प्रोजेक्ट्स वर्टिकली फ्रॉम अ स्लोपिंग रूफ, जो ऊपर को खुलती है वर्टिकली, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, उस विंडो को हम कहते हैं डॉर्मर, D-O-R-M-E-R, डॉर्मर। जैसे द बिल्डिंग हैज प्लेंटीफुल डॉर्मर्स एंड अ बिग टेरेस, मतलब बिल्डिंग पे बहुत बड़ा टेरेस है और बहुत सी विंडोज हैं। कौन सी विंडोज है? डॉर्मर है। तो डॉर्मर यानी कि स्लांटिंग छत पे टेढ़ी विंडोज है, डॉर्मर, ठीक है। क्लियर? तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं अभी आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए, लौटती हूँ मैं ब्रेक के तुरंत उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 218th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 9th word. तो 9वां वर्ड इस शाम का जो है वो है abet, abet, A-B-E-T, abet, abet यानी कि assist और encourage, यूजुअली इन सम रॉन्ग डूइंग। जब आप किसी गलत काम के लिए किसी को एनकरेज करते हैं, किसी को आगे उकसाते हैं या फिर किसी को कहते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं तुम करो करो ये करो, तो उसे हम कहते हैं अबेट। गलत काम के लिए किसी को एनकरेज करने को हम कह देते हैं अबेट, A-B-E-T, अबेट। जैसे डिड रोहन एड एंड अबेट अ क्राइम, कि क्या रोहन ने किसी क्राइम के लिए, किसी जैसे होता है ना किसी हादसे के लिए, किसी क्राइम के लिए कोई मदद की या फिर कोई किसी को एनकरेज किया है। सो डिड रोहन एड एंड अबेट अ क्राइम, अबेट यानी कि किसी को उसके लिए एनकरेज किया कि नहीं तुम करो ऐसा, तो अबेट, ठीक है। आई होप यू गॉट द सेंस ऑफ दिस वर्ड। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, बट आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा अबेट का मीनिंग। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज एप्रिसिटी, एप्रिसिटी, A-P-R-I-C-I-T-Y, एप्रिसिटी, A-P-R-I-C-I-T-Y, एप्रिसिटी, एप्रिसिटी यानी कि द वार्मथ ऑफ द सन इन विंटर। जी हाँ दोस्तों, बेहद खूबसूरत वर्ड एप्रिसिटी, यानी कि जो गर्माइश आती है ठंड के समय में, जब सूरज निकलता है और आप धूप सेकने के लिए बाहर धूप में जाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को, उस माहौल को, उसे हम कहते हैं एप्रिसिटी, A-P-R-I-C-I-T-Y, एप्रिसिटी। जैसे आई लव दिस एप्रिसिटी, यानी कि जब बहुत ठंड हो कड़ाके की और हल्की सी धूप निकले, उसमें गर्माइश हो, तो वो चीज मुझे बहुत पसंद है। सो आई लव दिस एप्रिसिटी, A-P-R-I-C-I-T-Y, एप्रिसिटी। क्लियर? कोई डाउट्स रह गए हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th वर्ड है दोस्तों इस शाम का वो है कन्विवियल, कन्विवियल, ये एक एडजेक्टिव है कन्विवियल, C-O-N-V-I-V-I-A-L, कन्विवियल। आई रिपीट, C-O-N-V-I-V-I-A-L, कन्विवियल, यानी कि ऑफ एन एटमॉस्फेयर और इवेंट, या फिर कोई भी एक माहौल या फिर कोई भी फंक्शन इवेंट जो कि फ्रेंडली हो, लाइवली हो, इंजॉयबल हो, जो कि जिसमें एक मतलब लाइवलीनेस हो, खुशहाल सा हो, इंजॉयबल हो, मस्ती वाला हो, तो उसे हम कहते हैं कन्विवियल, C-O-N-V-I-V-I-A-L, कन्विवियल। जैसे अ कन्विवियल कॉकटेल पार्टी, मतलब एक कॉकटेल पार्टी जहाँ पे सभी खुश हैं, मस्ती हो रही है, अच्छा फ्रेंडली माहौल है, सब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो उसे हमने क्या कह दिया, कन्विवियल
कॉकटेल पार्टी या कन्वीवियल XYZ फंक्शन, ठीक है, कोई भी इवेंट, फंक्शन, पार्टी, एनीथिंग, ठीक है, कन्वीवियल। या फिर अ वुमेन ऑफ कन्वीवियल नेचर, जैसे शी इज अ वुमेन ऑफ कन्वीवियल नेचर, मतलब बड़ी हंसमुख, बहुत ज्यादा लाइवली, ठीक है, तो कन्वीवियल। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया कन्वीवियल का मतलब। अभी के लिए जो हमारा 12th वर्ड है दोस्तों वो होने वाला है डॉसियर। डॉसियर, DOSSIER, डॉसियर। डॉसियर एक नाउन है दोस्तों, DOSSIER, डॉसियर एक नाउन है जिसका मतलब है अ कलेक्शन ऑफ पेपर्स कंटेनिंग डिटेल्स या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और सब्जेक्ट। किसी मुद्दे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल में कागजों में इंफॉर्मेशन दर्ज हो, सेव हुई हो एक डॉक्यूमेंट के कागजों में किसी व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो उसे हम कहते हैं डॉसियर, DOSSIER, डॉसियर। ये एक नाउन भी है, ठीक है। तो ये नाउन की तरह यहाँ पे मैंने बताया आपको डॉसियर, और मतलब आपको समझ आ गया। एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, वी हैव अ डॉसियर ऑन हिम, मतलब हमारे पास उसकी पूरी लिखा चोटी है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में हमारे पास पूरी उसकी लिखा, जो भी वो एक फ्रेज है, हिंदी वालों को पता होगा तो बताइएगा मुझे जरूर। तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव अ डॉसियर ऑन हिम, मतलब कि हमारा पूरे कागजात हैं उसके ऊपर, पूरी एक फाइल बनी हुई है, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उसके बारे में सब कुछ है। सो वी हैव अ डॉसियर ऑन हिम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ द 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो चलिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो हमें लेना ही होगा। तो चलिए जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था अबेट, ABET, अबेट, यानी कि असिस्ट और एनकरेज यूजुअली इन रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम के लिए, गलत काम में किसी को एनकरेज करना, किसी को कहना कि तुम करो ये चीज, तो वो हो जाता है अबेट करना, ABET, अबेट। जैसे डिड रोहन एड एंड अबेट अ क्राइम, कि क्या रोहन ने किसी गलत काम में किसी तरीके की मदद की है या किसी को आगे उस काम में करने के लिए उकसाया है, एनकरेज किया है। सो डिड रोहन एड एंड अबेट इन क्राइम। तो ठीक है, समझ आया अबेट का मीनिंग। तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अप्रेसिटी, APRICITY, अप्रेसिटी। अप्रेसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, द वार्मथ ऑफ द सन इन विंटर। जी हाँ दोस्तों, विंटर, कड़ाके की ठंड, जैसे पंजाब में हूँ मैं, पंजाब में एक्सट्रीम ठंड हो जाती है दिसंबर में, जनवरी में, तो वहाँ पे कड़ाके की ठंड में जब हल्की धूप निकलती है तो तब जो अच्छा सा मतलब सेक आता है धूप से, तो वो सभी इंजॉय करते हैं। जिसको भी मतलब ठंड में हल्की सी धूप निकलती है, गर्माइश आती है, तो वो अच्छी लगती है। तो उस हल्की सी धूप को ठंड के मौसम में हम कह देते हैं अप्रेसिटी, APRICITY, अप्रेसिटी। सो आई लव दिस अप्रेसिटी, APRICITY, अप्रेसिटी। तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कन्वीवियल। कन्वीवियल, जी हाँ दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है, मैंने आपको बताया था, कन्वीवियल, CONVIVIAL, कन्वीवियल, यानी कि ऑफ एन एंटर, हो सकता है कि कोई भी एनवायरनमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो या इवेंट हो, फंक्शन हो, कोई भी ऐसी मतलब फंक्शन हो सकता है, इवेंट हो सकते हैं, गैदरिंग हो सकती है, माहौल हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा, या कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो, लाइवली हो, इंजॉयबल हो, खुशहाल टाइप हो, तो उसे हम कहते हैं कन्वीवियल। जैसे अ कन्वीवियल कॉकटेल पार्टी या फिर अ कन्वीवियल इवनिंग डिनर, कि मतलब एक ऐसा डिनर या ऐसी पार्टी जहाँ पे सभी खुश हैं, हंस खेल रहे हैं, फ्रेंडली हैं, मिलनसार हैं, ठीक है, तो कन्वीवियल। या फिर शी इज अ वुमेन ऑफ कन्वीवियल नेचर, मतलब उसकी नेचर काफी लाइवली है, लवली है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, तो कन्वीवियल नेचर, ही शी इज अ वुमेन ऑफ कन्वीवियल नेचर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था इस शाम का वो था डॉसियर, DOSSIER, डॉसियर, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था अ collection of paper containing detailed information about a particular person or an incident or any subject। किसी सब्जेक्ट पे, किसी मुद्दे पे, किसी इंसिडेंट पे, किसी व्यक्ति पे पूरी इंफॉर्मेशन हो, पेपर, कागजात हो पूरे, वो कलेक्टेड हो बिल्कुल, मतलब कलेक्शन ऑफ पेपर्स हो, तो उसे हम कह देते हैं डॉसियर, DOSSIER, डॉसियर। जैसे वी हैव अ डॉसियर ऑन हिम, मतलब हमारे पास पूरी फाइल बनी हुई है, पूरे कागजात हैं उसके ऊपर, तो वी हैव अ डॉसियर ऑन हिम। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।
तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 218th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important and interesting words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th word. तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है दोस्तों अफ्रे. अफ्रे AFFRAY अफ्रे. ये एक नाउन है दोस्तों और वर्ड है अफ्रे. अफ्रे का मतलब होता है नॉइजी क्वर्ल. जी हाँ, जब नॉइजी शोर शराबे वाली लड़ाई होती है, आपस में बहस भासी होती है, लड़ाई होती है, इसमें शोर शराबा होता है बहुत, तो उसे हम कहते हैं अफ्रे. AFFRAY अफ्रे. जैसे टॉम वाज चार्ज्ड विद कॉजिंग एन अफ्रे. मतलब जो टॉम है उसको पुलिस इसलिए पकड़ के लेगी, उस पर इसलिए केस चल रहा है क्योंकि उसने नॉइजी जैसे मतलब होता है ना कि लड़ाई झगड़ा मतलब शुरुआत की, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा की शुरुआत हुई. सो ही वाज द रीजन. तो टॉम वाज चार्ज्ड विद कॉजिंग एन अफ्रे की मतलब एक लड़ाई झगड़ा शुरू करने का रीजन बना वो, उसने कोई कुछ कह दिया होगा जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया लोगों का. सो ये क्या हो गया अफ्रे. AFFRAY अफ्रे यानी कि नॉइजी क्वर्ल. ये जो अफ्रे वर्ड है दोस्तों इसका सिनोनिम. सिनोनिम मतलब जो सेम वर्ड होता है, सिनोनिम जो उसका सेम उसके मिलता जुलता वर्ड होता है. तो अफ्रे के जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं फाइट हो सकता है, ब्रॉल हो सकता है BRAWL ब्रॉल, वो भी होता है कि फाइट होना, लड़ाई झगड़ा होना. मैंने आपको बताया है ये वर्ड पहले किसी एपिसोड में ब्रॉल. और बैटल भी मैंने आपको बताया है इनिशियल एपिसोड्स में वोकैबुलरी डोज के BATTLE बैटल. तो ब्रॉल, बैटल, फाइट ये तीनों सिनोनिम्स है अफ्रे के. और अफ्रे का मतलब है फाइट जिसमें बहुत शोर शराबा हो. तो चलिए उम्मीद है ये वर्ड बिल्कुल समझ आ गया है. और अब 14th वर्ड जो शाम का है वो है ज़ेफिर. ज़ेफिर ZEPHYR ज़ेफिर यानी कि हल्की हवा. मतलब हल्की हवा जो चलती है ना उसे हम कहते हैं ज़ेफिर. ZEPHYR ज़ेफिर. जैसे अ स्लाइट विंड यूजुअली रिफ्रेशिंग. जैसे आप बहुत गर्मी अंदर रूम में गर्म, बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी हो रही है, आप जाके बालकनी में खड़े हो गए और हल्की हल्की बहुत ही हल्की हल्की हवा चल रही है जो कि मतलब रिफ्रेशिंग है, ताज़ा हो रहे हैं आप, अच्छा फील कर रहे हैं वो हल्की हल्की हवा में, तो उसे हम कहते हैं ज़ेफिर. ZEPHYR ज़ेफिर. जैसे द ज़ेफिर वाज कूल्ड बाय द लेक. मतलब जो ज़ेफिर थे वो मतलब जैसे क्या होता है ना लेक के आसपास जहाँ पे पानी होता है, लेक होता है जैसे, तो उसके आसपास जो हवा हल्की हल्की भी चल रही थी वो भी बहुत ठंडी हो जाती है पानी की वजह से. सो द ज़ेफिर वाज कूल्ड बाय द लेक. मतलब ठंडी हवा, ठंडी थी वो हवा जो लेक के पास थी. ठीक है, तो चलिए उम्मीद है मुझे ज़ेफिर का मतलब आपको बिल्कुल पता लग गया होगा. अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का वो है कॉस्टिक. CAUSTIC कॉस्टिक. CAUSTIC कॉस्टिक. कॉस्टिक का मतलब होता है दोस्तों क्रिटिकल और सरकास्टिक. मतलब कोई चीज जो बहुत ही क्रिटिकल हो, बहुत ही ज्यादा सरकास्टिक हो, तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिक. जैसे व्हेन टॉम गेट्स बोर्ड ही स्पीक्स इन अ वेरी कॉस्टिक टोन. मतलब जब वो बोर होने लगता है तो जैसे किसी से बात करते हुए भी अलग सी टोन में, मतलब कई बार होता है ना कई लोगों की टोन वो ऐसी बनाते हैं जिससे पता लग जाता है कि वो आप पे या तो व्यंग कर रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहे हैं या फिर आपको मतलब कि सुना रहे हैं. तो वो टोन एक अलग सी खुदरी सी टोन हो जाती है उनकी. मतलब कॉस्टिक मतलब कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सी और बहुत सरकास्टिक सी. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिक. CAUSTIC कॉस्टिक. ठीक है, क्लियर. तो उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा. अभी के लिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेजावू. डेजावू. वेल ये एक वर्ड है जिसकी बात शायद मैंने पहले भी की है, कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले शो पे. तो ये वर्ड फिर से आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ. हो सकता है आप में से बहुत लिसनर्स नए जुड़े हों या फिर आप में से किसी ने मिस कर दिया हो. तो ये वर्ड है ही इंपॉर्टेंट. डेजावू. DEJAVU डेजावू. डेजा DEJA डेजा अलग से VOVU. डेजावू बेसिकली इंग्लिश वर्ड है नहीं है, पर ये इंग्लिश वर्ड में आजकल माना जाता है इसे और लोग यूज करते हैं वर्ड डेजावू. डेजावू का मतलब होता है अ फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस मोमेंट बिफोर. कोई मोमेंट आप जी रहे हैं जैसे अभी इस पल में आप जी रहे हो और आपको लगता है ये पल आपने पहले भी कभी जिया है, बिल्कुल सेम पल, तो उसे हम कहते हैं डेजावू. जैसे whenever I am going to the market on my way back from office I get a feeling of deja vu in this new city. मतलब एक नई शहर में आप आए हैं और आप जब भी मार्केट जाते हैं ऑफिस से आते हुए तो आपको लगता है कि वो पल, वो जगह आप पहले जिए हुए हैं, वहाँ पे आप रहे हुए हैं, वहाँ पे आप गुजरे हैं वहाँ से. तो वो एक फीलिंग कि आप यहाँ रहे हैं या आप यहाँ आए हैं पहले या आप यहाँ पे आते जाते रहे हैं, तो वो एक फीलिंग आना, तो उससे हम कहते हैं डेजा वू. आई होप यू गॉट द सेंस. तो डेजा वू. डेजा वू
DEJAVU डेजावू। हो सकता है बचपन में आप बहुत छोटे थे तो आपको इधर से लेके गए हो तो आपको अब लग रहा हो कि शायद आप आए हैं यहाँ पे, तो वो एक फीलिंग, ठीक है, डेजावू। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप तो बनता ही है, ताकि कोई वर्ड अगर आपको छूट गया तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो जो 13वां वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था अफ्रे, AFFRAY, अफ्रे, यानी कि एक नाउन था ये अफ्रे, और इसका मतलब मैंने बताया था नॉइजी कॉल। नॉइजी कॉल मतलब कि बहुत शोर शराबे वाली लड़ाई, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम, अफ्रे, AFFRAY, अफ्रे। जैसे टॉम वाज चार्ज्ड विद कॉजिंग द अफ्रे, मतलब टॉम पे ये इल्जाम लगा था कि उसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। सो टॉम वाज चार्ज्ड फॉर कॉजिंग द अफ्रे, AFFRAY, अफ्रे। अफ्रे का मैंने सिनोनिम्स बताया था, मिलते जुलते वर्ड जो होते हैं अफ्रे, जैसे फाइट बताया था, ब्रॉल बताया था, BRAWL, ब्रॉल, बैटल, BATTLE, बैटल, ठीक है। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ज़ेफर, ZEPHYR, ज़ेफर। ज़ेफर का मतलब मैंने आपको बताया था हल्की हवा, जैसे हल्की सी हवा चलती है जो कि आपको अच्छी लगती है, आप फ्रेश फील करते हैं। बहुत गर्मी के दिन में हल्की सी हवा चले तो वो फ्रेश फील कराती है, तो उस हवा को हम कहते हैं ज़ेफर। अ स्लाइट विंड, ठीक है। तो ज़ेफर, जैसे द ज़ेफर वाज कूल्ड नियर द लेक, मतलब लेक के आसपास जो हल्की सी हवा थी वो काफी ठंडी हो गई थी। तो ज़ेफर, ZEPHYR, ज़ेफर। तो चलिए द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कॉस्टिक, CAUSTIC, कॉस्टिक। कॉस्टिक यानी कि क्रिटिकल और सरकास्टिक, कोई चीज जो बेहद क्रिटिकल हो और सरकास्टिक हो तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिक। जैसे व्हेन टॉम गेट्स बोर्ड ही स्पीक्स इन अ वेरी कॉस्टिक टोन, मतलब जब वो बोर होने लगता है तो वो काफी कॉस्टिक, मतलब काफी मतलब कि क्रूअल सी आवाज में या फिर सेटायर करता हुआ औरों पे बोलने लगता है, तो कॉस्टिक, ठीक है। तो कॉस्टिक यानी कि आप किसी पे व्यंग करने लगे, आपकी बात में एक करारापन आ जाए जिससे आप दूसरे को ताना दे रहे हैं या फिर जो दूसरे को कुछ सुना रहे हैं, तो वो कॉस्टिक, ठीक है। तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेजावू, डेजावू, DEJAVU, डेजावू, DEJA डेजा, अलग से VU, डेजावू। डेजावू का मतलब होता है फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस मोमेंट बिफोर, मतलब ये पल, वो फीलिंग आना अंदर से कि शायद आपने ये पल पहले भी कभी जिया है, तो उसे हम कहते हैं डेजावू, DEJA डेजा, अलग से वू, डेजावू। जैसे whenever I am going to market on my way back from office, I feel deja vu, like I have known the place from my childhood, मतलब कि जब भी मैं ऑफिस से वापस जाते हुए मार्केट जाता हूँ तो वहाँ मुझे कैसी फीलिंग आती है जैसे कि मैं वहाँ पे पहले रहा हुआ हूँ, गया हूँ वहाँ से, जैसे कि मैं बचपन में वहाँ था, तो वो एक फीलिंग आना कि शायद मैं वो पल पहले जी चुका हूँ, वहाँ आ चुका हूँ पहले, तो वो डेजावू, ठीक है, डेजावू, DEJA डेजा, अलग से VU, डेजावू। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 218th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह गया आप कभी भी मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट। सुनते रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 218th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about amazing 16 words जो कि बहुत important थे, बहुत interesting थे और मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी words आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए, अगर कोई भी word को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं या आपके पास फीडबैक, आइडिया, सजेशन है इस शो को लेके, आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे ड्रॉप इन कर सकते हैं अपना मैसेज। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। यू कैन ऑल्सो मेल अस, आवर ईमेल ID is mail@radioudan.com। साथ ही यू कैन ऑल्सो रीच अस ऑन स्काइप। Our Skype handle is Radio Udan, RADIOUDAAN. If you are a Facebook user, then you can drop us a message there on our timeline. Our Facebook पेज इज रेडियो उड़ान और साथ ही ट्विटर हैंडल पे भी रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल यूज करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो जरूर रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज
वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जहाँ पे सभी के सभी 218 एपिसोड आप सुन सकते हैं। और वहाँ पे कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस देना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ कमेंट एरिया में भी डाल सकते हैं। और अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं मैसेज करने के लिए। मेरा स्काइप आईडी है divya31s divya31s, और साथ ही जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कीजिए और मास्क जरूर पहनिए। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। कीप लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज, कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.